इस संसार में हम लोग आए कहाँ से आया? अगर सवाल किया जाए कोई इसके उत्तर भी इसलिए आया, वो भी हमारा बस कोई जवाब नहीं। और कहाँ जाना है इधर उधर वो भी ठिकाना पता नहीं। हम लोग एक अनजान रास्ते में चलते, जिसको आगे का पता नहीं, ना पीछे का पता नहीं, ना वर्तमान समय का। सिर्फ हम लोग इतना ज़्यादा उल्टा देख रहे हो, इसमें हम क्या चाहते हैं? दुनिया के समझ वही आनंद, शांति और सुख किसमें है? धन संपत्ति, ना रुपया पैसा, ना ये भौतिक जगत का जो विद्या है उसमें। तो हमको इस संसार का रहस्य पता नहीं, पता नहीं, लेकिन हम इन तीनों का उत्तर जब तक नहीं मिलेगा, कहाँ से आया, क्या करने आया और कहाँ जाना। भगवान भी बोलते हैं अंतकाल जो माम ईश्वर में मिलता करेगा,
जो अंतकाल में जो मेरा कोई स्मरण कर पाते हैं, वही हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान के जो हम लोग होते हैं, हमने इसका मतलब करके भाव करते हो, भाव करते भूमि, भाव करते गगन, भाव करते वायु, आ करते और नौ करते नील जल। भगवान के एक छोटा सा कोई चीज इस विशाल जगत को हम भगवान और वेद वेदांत को बोलते हैं सर्वविदित है। भगवान को पूछा गया उसके पिता, तेरा भगवान कहाँ है, तेरा हरि कहाँ है? अरे सर्वविदित हर जगह विराजमान, तो मेरा को तो दिखाई नहीं देता, मैं महसूस करता हूँ अहंकार, अज्ञानता, हमारा द्वंद जो हमारा पहले से धारणा करके रखे, उस शक्ति को हम भगवान को, लेकिन जब सारी शक्ति लगा के प्रहलाद को बंद करने के लिए, लेकिन सब पिता सब शक्ति उसको तब बोला इस प्रकार हम कितना भी अपने को सुरक्षित कवच लगा के रखें, लेकिन भगवान और अनंत शक्ति का मालिक, अनंत आनंद का मालिक, अनंत ज्ञान जो हम लोग का सोच नहीं सकते, जिसका उपलब्धि है, वही ज्ञान हमको बताते हैं जो परमात्मा असीम है। और ये सारी संसार को चीज, हमारा ज्ञान, हमारा हर चीज एक सीमा में है। इस सीमा को तोड़ सकते हैं, वही असीम हो जा सकते हैं। तो गुरु जी आप लोग का यही बताया थे, तो पूछा क्या कि त्याग में शांति है या भोग में शांति है? गुरु जी बोला हमको तो पता नहीं है कि त्याग में शांति है कि भोग में है, लेकिन मैं छोटा सा घर में था, जिस घर का परिवार परिजन एक सीमा में बना, मेरा को छोटा सा सीमा हमको दो, मैंने सोचा और भी बड़ा होना चाहिए, और भी बड़ा होना चाहिए, और भी बड़ा होना चाहिए। तो मैंने छोटा सा गुंडी को पार किया। जब हमने उस घर को छोड़ दिया, तो उसी प्रकार हम विशाल जगत में चले और उस जगत में जाके मेरा को और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, जो आनंद परमात्मा में है, तो उस आनंद का कोई सीमा नहीं, और सब आनंद की सीमा है। पेट भर के खाना खा लिया तो पेट भर गया तो और नहीं कर सकते, आप चलते चलते थक गया तो आप नहीं चल सकते, बैठे आप देखते देखते आँख थक गया तो फिर आप सो जाते, बात सुनते सुनते थक गया तो वो सो जाते। लेकिन परमात्मा का आनंद वो असीम निरंतर अंदर वो आनंद। तो गुरु जी को बोला कि ये सब छोड़ के तुम्हें आया, ये कपड़ा तुमको भिगवा कपड़ा क्या थे? बोला हमको दिया तो कुछ नहीं,
लेकिन जो था वो निकल गया। क्या भय था, भय निकल गया। जो चिंता था वो भी निकल गया। जो हमारा अहंकार था वो निकल गया। हमारा लोभ लालसा, क्रोध, इच्छा, सब कुछ अंदर से चला। और इसमें अपार शांति, अपार आनंद। ये भिखारी का पेज का अंदर हमारा मिल है अपार आनंद, अपार शांति, अपार सुख। बाहर का राजा महाराजा लोग कितना सोना अलग अलग लगा के घूमता है, लेकिन हमेशा चिंता, भय और अहंकार, लोग, हिंसा, कितना पता लोग। तो तुम्हारा भी ये अहंकार, तुम्हारा जो राजा लोग विनाश कर वो आनंद छोड़ दो, वो दुखी से जीवन बिताते हुए जीवन नाश हो। तो राज वेश बाहर से तो सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर उसको चलते हैं विषाद है, दुख है, कष्ट है, लेकिन वो अंदर छुपा है। और वेशभूषा किसने छुपाया? वेशभूषा। देखो ये आपको कितना आनंद से, कितना शांति से, लेकिन बाहर का रूप देख के पता नहीं। हम लोग भिखारी बन गए, लेकिन ये दुनिया हमको सोचते है इसके खाने का, रहने का, कपड़ा का कुछ चाहिए। भिखारी बेच देख के वो लोग सोचता था ये इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा अंदर अपार आनंद, शांति, सुख, वो बाहर तक दुनिया को कुछ नहीं, वो मैं ही महसूस करता। इसीलिए अंदर जिसका आनंद है, शांति और सुख है, वो हर जगह देखे जाके शांति, सुख, आनंद घर में रहे, कि घर से बाहर जाए, हर वक्त उस आनंद, शांति, सुख उसके साथ है। और जो वेशभूषा लगा के अहंकार से लोग चिंता, भय लगा रहे थे, वो भी जब बाहर जाते हैं तो वो अंत विषाद, दुख, कष्ट, अशांत लेके जीता है। वो चाहते हैं इसको निकाल के कैसे करते, लेकिन फेंक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। जो चिंता आपको कितना दुख दे रहे, कष्ट दे रहे, आप उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका अंदर कमजोरी है, दुर्बल है, जो आप छोड़ दो। तो त्याग में क्या है? छोड़ना है। जो हमको कष्ट दे रहे, दुख दे रहे, तकलीफ दे रहे, अशांति दे रहे, हमको चैन से सोने नहीं देते, नहीं चैन से हम खाना खा सकते, तो वो हमको क्या दे? तो अंदर जो है, लेकिन कोई पैसे का अभाव नहीं है, धन सब कुछ का अभाव नहीं है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा जस कहते हैं, लेकिन अंदर शांति से, क्योंकि वो जो आया है यहाँ जो करते हैं कर्म, क्या मांगा है? जो मांगा है तो उसी के तरफ जा रहे हैं। तो अज्ञान से हम लोग मांगते हैं परमात्मा से, और उसमें सुख है कि नहीं, जब मिल जाता है तो फिर हम थोड़ा देर के लिए आनंद सुख अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में वही चीज हमको विश्वास में बदलती है। तो इसीलिए भगवान बोल कि तुम इस संसार में किया है हमको याद ही नहीं कर सकते। मरने के समय तुम्हारा क्या याद आएगा?
इसीलिए अंतकाल चमाविष्कार मुक्ता करेगा, जो अंतकाल में मेरा वो सुबह करते हैं वो मेरा कृपा करते हैं। और जो भाव से देव त्याग करते हैं वही वहीं जन्म यह भाव तथ्य करेगा, जो जो भाव से आप देव को त्याग करते हैं वही जगह पे जन्म। तो बोलिए हम लोग को बोलते अभी तरह शरीर छूटे क्या करें, क्या चीज से जो जहाँ का अटैचमेंट मोह है वहाँ का वो छोटा नहीं चलता, लेकिन परमात्मा जो हम ईश्वर का भजन करते हैं वो तो हमारा हृदय से ईश्वर सर्वभूतानि हृदय देश अर्जुन मैं ईश्वर के हृदय में निवास करता। मैं जब चला जाता हूँ ये देवो आपको ही देवो से प्यार नहीं है, किससे प्यार कर रहे थे हम देव को अगर रखता भी है उसका क्या होगा, धीरे धीरे करना शुरू होगा, दुर्गंध आएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, वो शरीर और उसको नहीं तो संसार में जाके उसको संसार में जाके चला तो ये मिट्टी देव का तो कोई हम लोग से प्यार नहीं है। देव का जो उसका अंदर था जो चला गया उसी प्यार है। वो कौन है? हमारा देव का अंदर है जो नहीं उसके जानता। यही तो मेरा अर्थ है। जो दिन मैं जान रहा हूँ वो दिन मेरा सारी चिंता है सबसे मैं मुक्त। यही है हम जिसके साथ आए हैं, जिसके साथ रहने अंतिम में उसी के साथ जाना है, वही मेरा प्रिय है। अगर उसको जान लेते हैं तो सब दुनिया को जान लेते हैं। जिसको जानने से सब जान लेते हैं, जिसको पाने का वादा कभी भी टूटता नहीं, हमेशा कभी टूटता है, वो वही है। उस जन्म शक्ति वही आत्मिक शक्ति वही हमारा चैतन्य है, चैतन्य शक्ति जिससे हमारा देहो अभी बोल रहे, सुन रहे, देख रहे, चल रहे, फिर रहे, ये चैतन्य शक्ति मैं कर रहा हूँ ना, मेरा अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा वो कर रहा है। अगर वो निकल जाए तो आप एक कदम में नहीं चल सकते। किसका बल से चल सकते? आप उसी को आप इनकार करते, उसको इनकार करके आप सारी संसार को पकड़ में रखते। वो हंसता है जो मैं तो हर कण कण में विराजमान है, सब में विराजमान है। तो मेरे अंदर अपने को जान सब कुछ है। हम लोग तो भाई गलती की, इसीलिए आज सुबह जो बता रहे थे जो पंच कर्म इंद्रिया पंच ज्ञान इंद्रिया हम लोग दिया, तो आप देखता है ये कर्म है और आपका सब क्या है। तो हमने वही बोला जादिशी भावना जैसे सिद्धि काल जिस प्रकार भावना लेके हम इस संसार को देखते हैं उसी प्रकार भावना वही चीज दिखाई। लेकिन हम तो ईश्वर का अनुभूति नहीं होता, सच का अनुभूति नहीं कर पाते, ना चैतन्य शक्ति का अनुभूति कर सकते, ना आनंद का। तो वही है
जो हम लोग देखने का दृष्टि कैसी दिशा है, ऐसी इसको भावना से वो देखते हैं। अभी गुरु जी का साथ हमने भी बहुत दिन पहले यहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में किया, तो डॉक्टर बोला गुरु जी का तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरु जी का जल्द से 6 महीना रहे, तो आप लोग सारी चीज गुरु जी से अपना जानकारी कर लो। गुरु जी बुलाए, गुरु जी स्वयं डॉक्टर था, उसने बोला डॉक्टर सुनो, मैं 2 साल बाद, पहले कहीं नहीं जाऊँगा, 2 साल बाद जाऊँगा, और जो दिन जाऊँगा आपको भी हमारा पास रहना पड़ेगा। आपको गुरु जी ने मैंने यही आत्मिक बल, आत्मिक ज्ञान जो नियंत्रण कर सकते सब कुछ, और हम लोग का 3 महीना पहले बता दिया, माता ने मेरे को आदेश दिया, और 3 महीना में रहकर खुशी हो गई, माता आप छुट्टी दे दिया, मैं जा रहा हूँ अपनी जगह, कितना खुशी है, जैसा जिसका मौत का कोई डर ही नहीं है, कितना खुशी हो रहा है। हमको बोल के गुरु जी हाथ नहीं दे रहे, हंस रहे, तुम लोग करो काम, अब हमको छुट्टी दे दिया, अब जा रहा हो। जैसे बच्चे के स्कूल छुट्टी हो जाते हैं, तो बच्चा लोग खुशी होकर घर वापस जाते हैं ऐसे। तो गुरु जी को पता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, और गुरु जी ने अपना बोला बता दो सबको, बताया। सभी दुनिया में ऐसा नहीं है जो 3 महीना पहले बता देगा मैं जा रहा हूँ, और बोला जाऊँगा तो अपना दुख साधना करते हुए शरीर छोड़ के जाएगा, ऐसा नहीं जो विस्तार में बैठा हुआ अपना मरेंगे, मैं अपनी इच्छा से शरीर को त्याग कर दिया। तो यही ब्रह्म बल, यही आत्मिक बल हम लोग गुरु जी को देखा, अंतिम अवस्था में बैठा शरीर छोड़ दिया। तो इतना सामने हमारा प्रत्यक्ष है, तो हम लोग का आत्मिक बल कितना बड़ा बल है, और डॉक्टर को भी उसी लिए में आना पड़ा। डॉक्टर बोले तो मेरे को पता नहीं किस लिए आगे निकल रहा है, हरिद्वार कॉन्फ्रेंस से आके यहाँ आए, गुरु जी को बोला आपको वापिस ऐसे मामले उसके पास मिलने के बाद में हम लोग अच्छे से आपको पहचान लेते हैं। और गुरु जी माता ने गुरु जी को बोला, तो गुरु जी भी पूछा इसके बाद कौन देख पाते हैं, तो नाम लिया, तो नाम लेती गुरु जी बोल दिया कि तेरा को माता ने आदेश किया, क्योंकि मैं ये मान प्रतिष्ठा इसमें मैं मेरा कोई बाह्यिक जगत का ही नहीं था। मैं बोला गुरु जी किसी को दे दिए दायित्व हम नहीं, इसको गुरु जी बोलते माता तेरे को आदेश किया, गुरु तेरे को उद्देश्य है, तेरा पास तो ये दोनों का बल है, संगति तो है ही है, लेकिन तेरे को आदेश तो है। हमारा गुरु जी मैं तो आपको चिरा बन के काम करते, गुरु नहीं बोल। तो बस मैंने अपना जो दिन आश्रम में एंट्री किया, देखता गुरु जी झाड़ू लगा, मैं अपना बैग फेंक के गुरु जी का हाथ से झाड़ू ले लिया और झाड़ू मारने लगा, झाड़ू मारने लगा। और आज भी मैं झाड़ू मारता, पहले आश्रम में झाड़ू मारता था, अब सबका मन का और किसी का ऊपर झाड़ू लगा। बाहर झाड़ू मारना आसान है, लेकिन किसी का मन को साफ करना
हर दिमाग को शांत करना बहुत कठिन है। गुरु जी ने बस हमको बुद्धि जी के हमने जब बोला ठीक है गुरु जी मैं बदल गया, अंतिम तक हमने आपका इस आदेश को पालन किया। मैंने इतना बीमार होने का बाद भी कभी भी सत्संग हमने छोड़ा, जहाँ भी हॉस्पिटल में रहा कभी आप सत्संग करते थे। और जहाँ हम रहा 7 महीने घर का अंदर हर रोज सत्संग, तो वही हमने देखा गुरु जी का आदेश को पालन करने से कितना ताकत है, कितना उसमें हमको बीमारी का कोई असर ही नहीं। डॉक्टर लोग बोलते ये केमो लेना बहुत कठिन है, लेकिन मेरा तो इजी ऐसे लगा जैसा हम हंसते खेलते वो समय पाते। वही मेरा ऊपर जो वहाँ मेरा साथ रहता था, तो वो लोग देखा है तो मैं कैसे टाइम होता कभी भी आपको देखा नहीं इस तरह मिलेगा। जैसा मित्र प्रतिदिन मैं काम करता हूँ इसी प्रकार इस तरह उठाना, अपना साफ से करना, अपना नाना धन सब अपना हाथ से स्वनिर्भर से गुरु हम लोग को पहले देह मन बुद्धि को इतना कठोर तपस्या कराया जिससे हम लोग का तो भी उस कठोर तपस्या करने में तो हम लोग का कष्ट होता है, लेकिन आज पता चल रहा है गुरु ने कितना मजबूत बना दिया अपना देहों को, मन को और बुद्धि को। वो वही विपरीत परिस्थिति में तुम्हारा भक्ति ज्ञान, तुम्हारा शक्ति को अनुभव कर सभी इसी पोजिशन में तो सभी अपना कर सकते हैं, लेकिन बड़ी परिस्थिति में करना बहुत कठिन है। इसी प्रकार हमको गुरु जी का उस भक्ति में कितना शक्ति है वो हम लोग जिंदगी में अनुभव किया और बहुत कुछ अनुभव किया। बोलना क्या है जो खुद देखो और देखने के लिए आप दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान भी दिया है। तो ज्ञान नेत्र से आप देखते हैं और ज्ञान से विचार संसार आप देखते रहो और ज्ञान दृष्टि से उसको ग्रहण करो, नहीं तो क्या तो बोलते मुझे समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता की, बड़े भक्त बिंदु, बड़े संत बिंदु, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की अधर्म का प्राणियों ने विश्व का और